दुनिया का ध्यान यूक्रेन पे है और कैमरा गाजा पर। लेकिन अफ्रीका के कोने में एक और जंग चल रही है जहां लोग मर रहे हैं पर दुनिया चुप है। यह कहानी है सूडान की, एक ऐसे देश की जहां दो जनरल्स की पावर के लिए लड़ाई ने पूरे मुल्क को जला दिया है। पिछले 2 साल से यहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, शहर बर्बाद हो चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। ओवर 10 मिलियन सूडानीज जो अपने घर छोड़कर के भाग चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में एक लाइन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वॉर के पीछे खड़े हैं बड़े नाम और उनमें से एक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। आज हम समझेंगे सूडान की इस जंग का असली सच, कैसे गोल्ड और पावर ने पूरे देश को खा लिया और कैसे यूएई इस वॉर का इनविजिबल हैंड बन चुका है। सूडान कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। 1956 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली, लेकिन तब से लेकर अब तक 17 कूप्स और 3 सिविल वॉर्स हो चुकी हैं। सूडान 2 हिस्सों में बंट चुका है, नॉर्थ मुस्लिम अरब मेजोरिटीज एंड साउथ क्रिश्चियन अफ्रीकन ट्राइब्स। 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया क्योंकि ऑयल फील्ड्स साउथ में थे पर पाइपलाइंस नॉर्थ में, रिजल्ट्स टेंशन्स बढ़ गए। सूडान के अंदर ही डार्फर रीजन में भी लोगों के बीच एथनिक डिवाइड बढ़ता गया और फिर 1989 में एक नाम उभर के आया, उमर अल बशीर, एक मिलिट्री जनरल। उसने एक कूप में पावर ले ली और 30 साल तक देश पे राज किया। उमर अल बशीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक प्राइवेट मिलिट्री बनाई, जंजावीद। इनका काम था अपोजिशन को दबाना और डार्फर रीजन के नॉन अरब लोगों को मार देना। 2003 से 2008 तक डार्फर में 3 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए। इसे कहा गया डार्फर जेनोसाइड। 2013 में इसी मिलिट्री को नया नाम दिया गया रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF और इसका लीडर बनाया गया मोहम्मद हमदन दगालो, जिसे लोग हेमेदती कहते हैं। एक कैमल ट्रेडर से वार लॉर्ड बन चुका है हेमेदती। उसके कंट्रोल में आए गोल्ड माइंस ऑफ डार्फर, जहां से बिलियंस डॉलर का सोना निकलता है। बशीर की पावर इसी मिलिट्री पे टिकी थी, लेकिन 2019 में जब पब्लिक ने अपराइजिंग किया, आर्मी ने बशीर को हटा दिया। सूडान ने डेमोक्रेसी का सपना देखा, लेकिन वो सपना सिर्फ 2 साल तक टिक पाया। बशीर के बाद एक जॉइंट गवर्नमेंट बनी, सिविलियन और मिलिट्री मिलकर चलाते थे। पर 2021 में आर्मी के 2 टॉप लीडर्स, जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान सूडानीज आर्मी चीफ, मोहम्मद हेमेदती RSF चीफ, आपस में टकरा गए। दोनों पावर्स चाहते थे, दोनों मिलिट्री कंट्रोल चाहते थे। अप्रैल 2023 में पूरी जंग शुरू हो गई। कैपिटल खार्तूम बॉम्बिंग से बर्बाद हो गया और डार्फर फिर से खून से लाल हो गया। सूडान के 2 टुकड़े हो गए। आर्मी नॉर्थ और ईस्ट पे कब्जा रखती है, RSF वेस्ट और साउथ में रूल करते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, RSF के पास पैसा और वेपन्स आता कहां से है? जवाब है गोल्ड और UAE। सूडान अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर्स है, लेकिन 90% ऑफ गोल्ड इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग के जरिए दुबई पहुंचता है। RSF के फाइटर्स इन माइंस को कंट्रोल करते हैं। वो सोना स्मगल करके दुबई रिफाइनरीज में बेच देते हैं। UN रिपोर्ट्स के हिसाब से UAE ने RSF को इनडायरेक्टली ड्रोन्स, वेपन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। वेपन्स UAE के थ्रू चड और लीबिया के बॉर्डर से सूडान भेजे गए। यानी एक तरफ दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है और दूसरी तरफ सेम कंट्रीज वॉरलॉर्ड्स को फंड कर रही हैं। UAE के लिए फ़ायदा क्या है? चीप गोल्ड सप्लाई, सूडान में अपने फार्मलैंड्स और ट्रेड रूट सिक्योर करना एंड रेड सी पर एक पावरफुल बेस बनाना। ये वॉर सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये बिजनेस और पावर की वॉर है। अब बात करते हैं आम सूडानीज लोगों की। खार्तूम, डार्फर एंड ओमडुरमान सब सिटीज़ रबल में बदल चुकी हैं। ओवर 25 मिलियन लोग अब ह्यूमैनिटेरियन एड पे डिपेंड कर रहे हैं। फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं बचा। डार्फर के अंदर एथनिक किलिंग्स चल रही हैं। RSF के सोल्जर नॉन अरब कम्युनिटीज़, जांगवा और मसालिट ट्राइब्स को टारगेट कर रहे हैं। वुमेन्स को रेप किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स को जला दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस, पर कोई मेजर पावर इंटरफेयर नहीं कर रहा क्योंकि सबको अपना इंटरेस्ट बचाना है, डेमोक्रेसी नहीं। सूडान का वॉर सिर्फ इंटरनल नहीं है, ये रीजनल चेसबोर्ड है। UAE RSF को सपोर्ट करता है फॉर गोल्ड एंड रेड सी एक्सेस। इजिप्ट आर्मी को सपोर्ट करता है क्योंकि बुरहान उनके लिए अलाई है।
रशिया अपनी वैगनर ग्रुप के थ्रू माइनिंग और वेपन्स ट्रेड में है। सऊदी अरब और यूएसए शांति की बात करते तो हैं पर एक्शन जीरो। रशिया और यूएई दोनों रेड सी के पोर्ट्स पर अपना नवल बेस बनाना चाहते हैं। सूडान उनके लिए एक स्ट्रेटजिक गोल्ड माइन भी है, लिटरली एंड पॉलिटिकली। यही रीजन है कि पीस टॉक हर बार फेल हो जाती है, क्योंकि हर पावर अपना शेयर चाहते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर ये वार अब नहीं रुकी तो सूडान परमानेंटली डिवाइड हो जाएगा। डार्फर रीजन आरएसएफ के अंदर चले जाएंगे और नॉर्थ में आर्मी रूल करेगी, एक नया लिबिया बनेगा। सूडान के यूथ माइग्रेट कर रहे हैं चड, इजिप्ट, यूरोप तक। एजुकेशन कोलैप्स हो गई है, हेल्थ केयर सिस्टम खत्म, और सबसे बड़ा खतरा रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स वापस राइज कर रहे हैं एक क्योस के बीच। सूडान की ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं है, ये कहानी है ग्रीड की, साइलेंस की और ह्यूमन कॉस्ट की। जब दुनिया चुप होती है तब जेनोसाइड रिपीट होती है। इनसाइड वर्ल्ड आपसे एक सवाल पूछता है, अगर गोल्ड के लिए एक पूरा देश बर्बाद हो रहा है तो क्या दुनिया सच में इंसानियत पे खड़ी है? अगर आपको लगता है कि दुनिया को सूडान के बारे में पता चलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस। दिस इज इनसाइड वर्ल्ड, ब्रिंगिंग यू द ट्रूथ बियॉन्ड हेडलाइंस। जय हिंद दोस्तों।